शिव महापुराण नमो नमः श्री शिव महापुराण नमो नमः हर हर महादेव जय शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती नमो नमः बाबा बैद्यनाथ नमो नमः श्री शिव महापुराण नमो नमः। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, भगवान सदाशिव जी से वरदान करके प्राप्त करके हिमाचल की पत्नी मेनका खुश होकर लौटे। कुछ दिनों के बाद उनके यहाँ भगवती जगदम्बे के दिए गए वरदान के अनुसार 100 पुत्र पैदा हुए। उनका नाम मेनका और क्रोच आदि थे। उनके शरीर बड़े लंबे और बलवान थे। उन पुत्रों के जन्म पर हिमाचल नगर में बड़े भारी उत्सव मनाए गए। ब्राह्मणों को बहुत सा धन दान में दिया गया। उसके बाद महाराचल हिमाचल का कार्य सिद्ध करने के लिए भगवती सती हिमाचल के हृदय में प्रविष्ट हो गए। उस तेज को शुभ मुहूर्त में मेनका को दान कर दिया। गर्भाधान के बाद मेनका का शरीर बड़ा ही तेजस्वी होने लगा। उसको देखकर हिमाचल की यह दशा हो गई। वह बार बार मेनका के पास आता था, उससे पूछता उसको किसी वस्तु की आवश्यकता तो नहीं। मेनका लज्जित होकर कुछ उत्तर नहीं देती। गर्भावस्था के संस्कारों को हिमाचल ने बड़े धूमधाम के साथ मनाया। उस समय भगवान श्री विष्णु जी ने अन्य देवताओं सहित मेनका के घर में प्रविष्ट होकर भवानी की स्तुति की। उसके बाद वह अपने आकाश, पृथ्वी एवं आकाश में शुभ शगुन होने लगे। किसी को किसी प्रकार का दुख न रहा। अशुभ ग्रह छुप गए। नारद जी नदियों में कमल के फूल खिलने लगे। तीनों प्रकार के वायु चलने लगे। ऋषि महर्षियों को तेज की प्राप्ति हुई। भक्तों के हृदय में खुश हो गए। आकाश में बाजों का शब्द गूंजने लगा। उस समय गंधर्व, सिद्ध, चारण, मधुमास, किन्नर, अप्सराएं स्त्रियों के साथ विद्याधर नृत्य करने लगे। इसी प्रकार मधुमास के शुक्ल पक्ष की नवमी को मृगशिरा नक्षत्र में आधी रात के समय सती मैना देवी की गर्भ से देवी भगवती प्रकट हो गई। ऐसा श्री कल्याण पुराण में लिखा है। उस समय श्री विष्णु जी के साथ को साथ लेकर सारी सामग्रियों के साथ उस स्थान पर पहुंचा। विविध प्रकार के बाजे बजने लगे। आकाश में पुष्प वर्षा होने लगी। सभी लोगों ने अपने बुद्धि के अनुसार सती शिवा की स्तुति की। देवताओं ने कहा, हे मातेश्वरी, हे परमेश्वरी, आप जगत माता हमारे कष्टों को हरने वाली हैं। आप हमारी इच्छाओं को जानती है। आप आदि शक्ति हैं। ब्रह्म, विष्णु, शिव भी आपके पुत्र कहे गए हैं। आप तीनों गुणों में आप व्याप्त हैं। आप ब्रह्म स्वरूप सर्वव्यापक हैं। वेद आपकी महिमा का वर्णन करते हैं, लेकिन वह भी आपका पार नहीं पाते। नारद, शारद, शुक और सनकादिक अधिक बोलने वाले हैं, लेकिन वह आपका संक्षिप्त सा हाल भी वर्णन नहीं कर सकते। आपकी कृपा से मूर्ख भी आपकी स्तुति करते हैं। आप अपने भक्तों को मुक्ति प्रदान करते हैं और करोड़ों कलाओं को आप अपने काबू में किए हुए हैं। आप अहंकार का भक्षण करने वाली हैं। आप ही वेद और वेदांत हैं। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जन्म के तुरंत बाद ही देवी सांसारिक कन्याओं के समान ही रुदन करने लगी। उसके रुदन के शब्द सुनकर के नगर की स्त्रियां बड़ी हर्षित हो गई और हिमाचल के महल में दौड़ आई। हिमाचल अपने देवी का अवतार लेने के संबंध में सुनकर अत्यंत आनंदित हुई और अपने महल में पहुंची। उन्होंने बड़ी धूमधाम से जन्मोत्सव मनाया। उस समय आदि शक्ति ने 8 भुजाओं वाला रूप धारण करके मेनका को साक्षात दर्शन दिए। उनके सिर पर चंद्रमा का मुकुट था, जो मरकट मणि के समान कांति वाली। अपनी 8 भुजाओं में शंख, चक्र, धनुष तथा बाण इत्यादि धारण किए हुए थे, जिनके भिन्न भिन्न अंगों में बांधे हुए बाजूबंद, हार, कंकन, खनकनी, युति, विकरगनी तथा झुनझुन करते निपुण से विभूषित थे। कानों में रत्न जड़ित कुंडल झिलमिला रहे थे। उस समय मेनका ने देवी की स्तुति करते हुए कहा, हे भगवती, आपने बड़ी कृपा की जो मेरे घर में जन्म लिया। उस समय जो आपका स्वरूप है वह सदा मेरे मन में स्थित रहेगा। अब आप बाल स्वरूप बनकर मेरे लिए सुख प्रदान कीजिए। यह सुनकर महामाया ने कहा, मैंने यह स्वरूप इसलिए धारण किया है कि तुमको किसी प्रकार की कोई शंका न रहे, क्योंकि वरदान देते समय तुमने मेरा यही स्वरूप देखा था। इतना कहकर देवी ने पुनः विधि पूर्वक जात कर्म पुनः बाल रूप धारण कर लिया। रोने लगी। महाराज हिमाचल ने विधि पूर्वक देवी का जात कर्म किया। फिर ब्राह्मणों को जी खोलकर दान दिया। याचकों को मिह मांगी वस्तुएं देकर विदा किया।
शिव मुहूर्त में कन्या का नामकरण संस्कार हुआ। ऋषि महर्षियों ने तारा, महाविद्या, कांति आदि अनेक नाम बदलाए। हिमाचल के महल में देवी चांद के समान बढ़ने लगी। महाराज हिमाचल की और भी संतानें थी, मगर वह सबसे अधिक प्रेम गिरजा से ही करते थे। गिरजा अब साधारण सांसारिक कन्याओं के समान आहार व्यवहार करने लगी। उन्होंने अपना प्रभाव छिपा लिया। वह अपने सहेलियों के साथ खेलती, सखियों के साथ खेलती, गेंद खेलती। तनिक बड़ी होकर वह कौड़ियों से खेलने लगी तथा सुरमरीक में जाकर जल क्रीड़ा भी करती। संसार प्रथानुसार उन्होंने विद्याधन भी आरंभ किया। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, गिरजा की सुंदरता का क्या कहना। उनके सौंदर्य को देखकर चंद्रमा में ले जाया जाता था। गिरजा की आंखें देखकर हिन बड़े खुश होते थे। उनकी वाणी सुनकर कोकिलादि भी अपने आवाज़ के अहंकार का त्याग कर दिया था। ऐसा जान पड़ता था कि मैं ब्रह्मा जी, जैसे कि मैंने अपनी समस्त कला गिरजा के स्वरूप में डाल दी हो। जब लक्ष्मी जी को भगवान श्री विष्णु जी ने समुद्र में से निकाला था, उनकी उपमाएं गिरजादि को देते हुए लज्जा अनुभव करते थे। तीन लोकों में गिरजा के समान कोई कन्या सुंदर नहीं थी। गिरजा के सौंदर्य के लक्ष्मी, रति और भगवान विष्णु जी की मोहिनी रूप सभी नीचे हैं। उनके सौंदर्य के साथ किसी की भी तुलना नहीं हो सकती। प्रेम से बोलिए श्री शंकर भगवान की जय, श्री शिव महापुराण की जय, बाबा बैद्यनाथ की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय शिव शंकर भोलेनाथ। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय बाबा बैद्यनाथ, जय बाबा बैद्यनाथ, जय बाबा